हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो यहाँ पे मार्केट बंद हो चुका है एंड हमने जैसे प्लान किया था वैसे आज मार्केट में एक अच्छा खासा निफ्टी ने फॉलो किया है। तो देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेफ लाइक ट्रेड्स बने थे, राइट। निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा 1 मिनट के ऊपर लाइक यहाँ पे लाइक गैप डाउन ओपन हुआ, उसी के साथ एक हैमर कैंडल के साथ एक नीचे फॉल दिखाया था, उसी के साथ एक अप मूव आया जो कि ऑलमोस्ट लाइक क्लोजिंग लेवल यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल या ये जो जोन था हमारा यहाँ तक आया था, राइट। यहाँ पे अपने ने मॉर्निंग में एक ट्रेड अपडेट भी दिया था कि यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एकदम से इनगल्फिंग कैंडल आया है, फॉल आया है, नो ट्रेडिंग जोन का उसने फेक ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे अंदर आया है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनली सेल करने वाले थे, राइट। तो यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, बट डायरेक्टली सेल करना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो सकता था। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर चार्ट जो है वो स्विच कर दिया एंड यहाँ पे हम जो कल की लाइक जो हमने पैटर्न फाइंड किया था सेम पैटर्न आज हमने फाइंड किया, राइट। अगर मैं कल का दिखाऊँ तो कल उसने हमारा स्टॉप लॉस लिया था जिसके अंदर हमने 1500 का यहाँ एक रिक्स लिया था, लाइक वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, राइट। यहाँ पे देखो फॉल हुआ, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, राइट। यहाँ पे हमने कहीं पे ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ पे कहीं भी हमारा एसएल हिट हुआ था, बाद में एक अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ था। बट आज लाइक ऐसा हर बार नहीं होता है, लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में से 2 या 3 बार ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइदर हम उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं या फिर कंफर्मेशन के बाद ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही हुआ, आज जो मुझे कंफर्मेशन मिल रहा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग लेवल का यहाँ पे ऑलरेडी इसने एक रेजिस्टेंस ले लिया था जब ये फॉल कर रहा था, तो राइट। तो यहाँ पे देखोगे ये हो गया हमारा इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। जब यहाँ पे आया तब भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया, छोटा सा एसएल था, प्रीवियस स्विंग के आसपास यहाँ पे कहीं पे आ रहा था एंड इसको यहाँ पे कंटिन्यू भी करना होता तो ये इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं करता, इस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। सेम जहाँ पे लाइक कल मैंने क्या किया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया था एंड यहाँ पे कहीं पे एसएल लगाया था, तो यहाँ पे जब ये रिटेस्टिंग करने गया था तो यहाँ पे क्या हो गया था, मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया था, राइट। तो सेम आज मैंने क्या किया, आज मैंने वेट नहीं किया, मेरे पास कन्विक्शन था, डाउनफॉल हो रहा था, एक अच्छा खासा मूव था, यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज था, तो मैंने ऊपर ही शॉर्ट कर दिया जिसकी वजह से मेरा जो है यहाँ पे एसएल के लिए स्पेस बन गया, राइट। अगर इस सेम ट्रेड में यहाँ पे लेता तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे मेरा एंट्री ट्रिगर होता या फिर यहाँ पे कहीं पे मेरा एंट्री ट्रिगर होता, नो डाउट मेरा टारगेट सेम होने वाला था, बट एसएल एंड जो रिस्क रिवॉर्ड आता वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था, राइट। यहाँ पे मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 रुपीज़ का यहाँ पे एसएल होता एंड फर्स्ट टारगेट जो है वो 1:1.5 होता। सेकंड टारगेट के लिए हम तो यहाँ पे वेट कर सकते थे, बट यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट टारगेट रखा था ये ऑलमोस्ट ये लेवल का ही रखा था, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो बॉटम पे ऑलरेडी लाइक ब्रेकडाउन दे के नीचे जा चुका था, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली यही किया। अगर आप ये रिस्क रिवॉर्ड भी देखते हो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों मैंने वो 1:, लाइक ये जो दिख रहा है आपको 1:3 क्यों बुक किया, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे आने तक मेरा जो रिस्क था ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास रिस्क था, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 4200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैं 1:4 के प्रॉफिट में था, इसीलिए सिंपली मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ओके, तो उसके बाद आते हैं हम 5 मिनट के ऊपर। फिर से अगर आप देखोगे तो ये मॉर्निंग का ट्रेड होने के बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे लेवल एकदम से सही से रिस्पेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना था, अच्छे से ब्रेकआउट भी हुआ था। ये ट्रेड मैंने लाइक इनिशिएट नहीं किया ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन में छोटा भी अगर आप देखोगे एट द मनी वाला, इन द मनी वाला, तो यहाँ पे एसएल जो आ रहा था ऑलमोस्ट 22 रुपीज़ से ज़्यादा आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक लॉट लेना भी यहाँ पे सही नहीं समझा। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने लाइक 2 लॉट लिया था क्योंकि यहाँ पे एसएल छोटा था एंड जो मुझे रिटेज के ऊपर एंट्री मिला था, बट यहाँ पे सिंगल लॉट के साथ यहाँ पे एसएल 22 रुपीज़ का था ऑप्शन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे सिंपली मैंने अवॉइड कर दिया। हालांकि इसने भी अच्छा खासा लाइक 40-45 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट दिया है जो कि 1:2 होता है, बट हम यहाँ पे इतने रिस्की ट्रेड में एंटर नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देखोगे आफ्टरनून में बन गया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका भी एक ब्रेकडाउन हुआ था, रिटेस्ट भी हुआ था, एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे हमें मिला है, बट ये हम लाइक एंड में हम कैप्चर नहीं करते। लाइक मैंने ट्राई किया था, बट यहाँ पे जो स्पाइक लगाया था इसके अंदर हमारा जो है वो एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा 10 रुपीज़ का एसएल था अग्रेसिवली 3 लॉट के साथ, छोटे से जो एड इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस, उसके साथ यहाँ पे मेरा लाइक 6-7 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे जो हमने मॉर्निंग में 4000 बुक किया था उसमें से ही हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम ऑर्डर में आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3300 का यहाँ पे लाइक हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है आज के लिए। तो इसी के साथ हमने निफ्टी में आज डे क्लोज कर दिया। चलिए बैंक निफ्टी को भी एक देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज कौन कौन से सेटर्स बने थे, राइट। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने सिंपली कहा था कि बैंक निफ्टी में उतना अच्छे से लाइक हमें हमारे पास स्पेस नहीं है जिसके अंदर हमें लेवल्स उतने अच्छे से नहीं है, स्विंग अच्छे से नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी हो सकता है ट्रेड लेने में, टारगेट प्लेस करने में, राइट। तो यहाँ पे देखोगे नो डाउट यहाँ पे आया ऑलमोस्ट यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न सेम लेवल पे, ये डायरेक्टली बॉटम पे आ चुका था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेम पैटर्न बनने के बावजूद भी सेल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इतने फॉल के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट और ज़्यादा फॉल करेगा, वो भी वन वे में, राइट। बट निफ्टी का ऐसा नहीं था। निफ्टी अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कहीं पे था तो इतना स्पेस था निफ्टी के लिए डाउनफॉल करने के लिए, राइट। सिंपली मैं 1 मिनट के ऊपर
बैंक निफ्टी भी हम एक बार देख लेते हैं कि ट्रेंडी मार्केट में हम कैसे एंट्रीज कर सकते हैं एंड कैसे हम स्टॉप लॉस छोटे सेल के साथ अच्छे खासे जो प्रॉफिट है मार्केट के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट बॉटम से लाइक टॉप से फॉल आ रहा था, ऑलमोस्ट देखो बॉटम पे आ चुका था ऑलरेडी। यहाँ पे सेम पैटर्न बना, ऑलमोस्ट ये डे हाई का रेजिस्टेंस था। यहाँ पे कहीं पे एंट्री होता, यहाँ पे सेल होता, जो टारगेट होता हमारे ये लेवल एंड ये लेवल हो सकता था, बट ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका था कि यहाँ पे डे लो ब्रेक करना है, वन वे मूवमेंट करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, इसीलिए हमने इसे सिंपली अवॉइड किया। बट नो डाउट यहाँ पे जो स्काल्पिंग वाले करते हैं उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर बनाया होगा, वो भी छोटे सेल के साथ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो कि निफ्टी में तो अच्छे खासे पैटर्न बन रहे थे, बट बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा जोन में फंसा हुआ लग रहा था। यहाँ पे जोन का जो हमारे जो जोन्स थे राइट, यहाँ पे स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा हमारे जो जोन्स थे यहाँ पे उतना अच्छे से लाइक रिस्पेक्ट नहीं हो रहे थे राइट। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था हेड एंड शोल्डर का, बट ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया राइट। तो ये ब्रेकआउट हो गया, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो निफ्टी में भी यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे भी कप एंड हैंडल बन जाएगा राइट। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये हैंडल तो प्रॉपरली बनने वाला था, यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुका था, बट इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसने एक ब्रेकडाउन दे दिया राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे ये पैटर्न इनवैलिड होता है। चलो ठीक है, हम ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पे फिर से कप एंड हैंडल बना। यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एसएल कितना आ रहा है, यहाँ पर मैं रिस्क रिवॉर्ड टूल आपको लगा के दिखा देता हूँ कि मैं कुछ ट्रेड जो है वो क्यों अवॉइड करता हूँ या फिर क्यों उन्हें यहाँ पे क्या करता हूँ नहीं लेता हूँ। यहाँ पे देखो 167 पॉइंट्स का राइट। अगर ये प्रीवियसली यहाँ से हैंडल बना के जाता तो हमारा एसएल कितना होता है 99 पॉइंट्स। इसका ब्रेकआउट भी हम यहाँ पे अर्ली ले लेते हैं 80 पॉइंट्स का एसएल, दैट मीन्स 40 पॉइंट्स का एसएल ऑप्शन में हो सकता था हमारा। एंड यहाँ पे जो हमारा 1:2 आसानी से हिट होता राइट। बट यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जब ये सेकंड कप हैंडल बना इसके अंदर हमारा रिस्क रिवार्ड पूरा डैमेज हो गया, उसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। आफ्टरनून में अगर आप देखोगे तो आफ्टरनून में यहाँ पे एक कपर हैंडल पैटर्न बना। यहाँ पे देखो हमारा लेवल था, कपर हैंडल बना, क्लोजिंग दिया, फॉल भी किया, बट हमने ये भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हो तो ये देखो ये एक ही कैंडल में क्या हुआ था, स्पाइक हुआ था राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ब्रेकडाउन भी देता है तो फिर से ऊपर आ जाएगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा राइट। क्योंकि डे लो को यहाँ पे मार्केट सीधे वे में ब्रेक नहीं कर सकता था। अगर ये डे लो को ब्रेक करके रिटेस्ट करने यहाँ पे आता तो मैं यहीं पे ट्रेड बना लेता, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए मैंने लाइक यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया राइट। तो ये पूरा आपके ऊपर है, कितना रिस्क आपको लेना है, कितना लाइक आपको कैपिटल सेव करना है। जनरली मैं जो ये सीरीज बना रहा हूँ उसके अंदर मैं सिर्फ छोटे एसएल के साथ ही ट्रेड करना सिखाता हूँ। चाहे एंट्री हमारा मिस हो जाए तब भी चलेगा, बट हम जो रिस्क लेने वाले हैं वो अल्टीमेटली क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पे देखो कितना एसएल है, सेम 189 पॉइंट का, यहाँ पे भी उतना ही ऑलमोस्ट आ रहा था राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करता कि यहाँ पे एसएल लगा के ट्रेड कर दूँ राइट। अगर हाँ ये मॉर्निंग में यहाँ पे कहीं पे बन जाता, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लेवल के आसपास कहीं पे ऐसा कुछ बन जाता तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली इसका एसएल लगा के फॉल लाइक यहाँ पे सेल करता, क्योंकि ये फॉल जो है वो नहीं हुआ था राइट। अभी ये इतना फॉल हो चुका है, ये रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कंसोलिडेट करे राइट। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लेना सही नहीं समझा। अगर ये सेम सेटअप लाइक कल के दिन के क्लोजिंग के आसपास या फिर आज का जो टॉप है यहाँ पे बन जाता तो डेफिनेटली हम ले लेते, क्योंकि नीचे जाने के लिए मार्केट पे लाइक मार्केट के पास यहाँ पे स्पेस होता राइट। सोचो अगर यहाँ पे कहीं पे आता मार्केट, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, नो डाउट यहाँ पे 150 पॉइंट का भी एसएल अगर होता हमारा राइट, यहाँ पे 150 पॉइंट का एसएल होता, यहाँ पे ब्रेकडाउन के ऊपर हम ट्राई करते, यहाँ पे जो बुल जो हेवी सेलिंग वाला कैंडल है सेम लाइक दिस, यहाँ पे देखो ये वाला जो हेवी सेलिंग वाला कैंडल है राइट, 2:30 का राइट, 30 मिनट का, तो यहाँ पे हम एसएल लगा के ट्रेल करते हैं, क्योंकि हमारे पास टारगेट होता है यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट होता है यहाँ पे राइट। अभी यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो ये हमारा डे लो का टारगेट आता है, नो डाउट आप यहाँ पे देखोगे डायरेक्टली हिट किया, बट यहाँ पे जो रिवर्सल होने के चांसेस है वो लाइक 70 to 80% होते हैं, क्योंकि जो डे लो होता है एट द डे एंड में मार्केट बहुत कम बार ही ब्रेक करता है राइट। यहाँ पे देखो सेम हुआ, मार्केट ने मुंह दिखा दिया, यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते, तो फिर यहाँ पे क्या होता, हमारा ट्रेड लेने का कोई इतना अच्छा सा कन्विक्शन नहीं होता राइट। इसीलिए हम क्या करते, सिंपली अवॉइड कर देते। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस वगैरह तो बाद में हम लाइक ऑलरेडी डिस्कस करते ही है, लाइक हर दिन डिस्कस करते हैं। छोटे एसएल के साथ जाना है, अगर एसएल बड़ा होता है तो रिटेस्टमेंट के ऊपर लाइक रिटेस्ट होने के बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो राइट। सिंपली कल के लिए देख सकते, लाइक मंडे के लिए देखते हैं कि मार्केट का क्या प्लान हो सकता है। यहाँ पे ये जो लेवल से अब हम थोड़े से मॉडिफाई करेंगे, इस लेवल को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो लेवल है ये भी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस हो जाएगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ये 43,038 का लेवल भी यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक राउंड नंबर का लेवल आएगा, जो आएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाला लेवल राइट। तो यहाँ पे ये की लेवल होने वाला है हमारा
तो यहाँ पे हम ऐसा ट्रेड करेंगे कि यहाँ पे अगर लाइक यहाँ पे तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से चॉपीनेस है। लाइक यस्टरडे जो हुआ था वहाँ पे स्विंग अच्छे से नहीं बने थे, तो आज भी यहाँ पे स्विंग अच्छे से नहीं बने, राइट। बट यहाँ पे ये कप हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे जो अल्टीमेट ट्रेंड लाइन इसका भी ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हम ऐसा प्लान करेंगे, जो भी होता है लाइक हम मंडे को देखेंगे। उसके ऑपोज में यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बड़े हेड एंड शोल्डर का तैयारी चल रहा है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो बस हमें एक ही टारगेट लेना है, ये 43,000। यहाँ से रिवर्सल आता है तो इमीडिएटली हम बुक करके निकल जाएंगे। अगर रिवर्सल नहीं आता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, इसको ट्रेल करके नीचे जाने देंगे। बस ये दो पैटर्न है, इसको ही ट्रेड करना है। बाकी कुछ बनने की मुझे फिलहाल प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है। फोकस करना, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकती है। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये इमीडिएटली आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट फॉल कर चुका है, राइट। गैप अप गैप डाउन के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लाइक कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मार्केट कल कहाँ पे ओपन होगा, राइट, मंडे को, राइट। वीकेंड है तो हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होता है, ये पैटर्न बना के ब्रेक डाउन देता है तो ये वाला टारगेट, अगर ये ब्रेकआउट देता है हमारा कप एंड हैंडल बना के, तो ये वाला जो अल्टीमेट टारगेट है हमारा सेकंड वाला, ये हम लाइक 1-2 टारगेट ले सकते हैं। बस यही करना है, ज़्यादा कुछ हमारा लाइक ये नहीं है, राइट। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वगैरह है नहीं। निफ्टी का अगर हम लेवल्स मॉडिफाई करें तो यहाँ पे कहीं पे हमारा जो लेवल है आज यहाँ पे हम लेके आते हैं, ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे ठीक ठाक लग रहा है, ये भी यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है। ये जो लेवल है ये अब हम इसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेलिंग का लेवल हमें यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे उसके बाद हम आएंगे ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया मॉडिफिकेशन। कल के लिए ये जो नीचे के लेवल से ये हम बाद में ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 200 का लेवल का रेजिस्टेंस सपोर्ट होने वाला है हमारा 18,200, राइट। तो मार्केट अगर यहाँ से फॉल भी करता है तो यहाँ पे आने के बाद हम बाइंग का ही वेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी जो है वो बहुत ही ट्रेंडी होके यहाँ पे अच्छा खासा फॉल निफ्टी ने दे दिया है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का फॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे आने तक ऑलमोस्ट 500 का पॉइंट लाइक यहाँ पे फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवर्सल का प्लान करेंगे, या फिर जो बड़ा टाइम करेक्शन होता है इसका हम यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो का लाइक उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, राइट। ऑलरेडी लाइक 500 पॉइंट जा चुका है, तो ऑल 100-200 पॉइंट जाएगा, ऐसा हम प्लान नहीं करने वाले। तो सिंपली अगर फ्लैट ओपन होता है इसी के अंदर यहाँ पे पैटर्न बने के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये टारगेट होने वाले हैं। नीचे जाता है तो हम निफ्टी को सिंपली अवॉइड करेंगे, बट बैंक निफ्टी को डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो राउंड नंबर के पास जा सकता है, राइट। एंड निफ्टी में बॉटम पे आता है तो बस बाइंग का सोचना है, बाइंग के अच्छे खासे सेटअप्स देखने हैं, छोटे एसएल के साथ आप डायरेक्टली बाइंग के लिए जा सकते हो। Okay guys, that's it for today. See you tomorrow, see you on Monday. Enjoy your weekend, backtest your trades, analyze your trades, analyze your mistakes जो आपने किया है इस वीक के अंदर या फिर इस मंथ के अंदर, एंड उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है देखना है, राइट। आपको यहाँ पे एनालाइज करना है अपने खुद के ट्रेड्स ये वीकेंड के अंदर, राइट। और उसके बाद क्या करना है, जस्ट एन्जॉय योर वीकेंड एंड फ्रेश माइंड के साथ आप मंडे को आएंगे और ट्रेड करेंगे यहाँ पे छोटे सेल के साथ, छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।